हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं जीबीएससी का स्टैंडर्ड 8 का फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट 1.5 द एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 सीई टू 1857 सीई। यहाँ पे ब्रिटिश का एक्सपांशन आप देख रहे होंगे तो इंडिया 1797 में, जहाँ पे जो ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको मैप में, ब्रिटिश पहले उतने पार्ट में थे। फिर आप 1840 में देखोगे तो धीरे धीरे उसकी टेरिटरी इंक्रीज हो रही है। 1857 तक तो सब सारे एरिया थोड़े छोड़कर सारे ही ब्रिटिश के अंदर सारे आ जाते हैं। अब देखते हैं 1.5 एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 सीई टू 1857 सीई एक्सप्लेनेशंस में। ये टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन एन रेस टू ऑन द मोर एंड मोर मनी। ये टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे मूड में थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने थे। As per the order passed in Bengal, company availed the benefit of the tax-free trading. ऑर्डर जैसे ही बंगाल में पास हुआ तो कंपनी को बेनिफिट मिल गया कि वो फ्री ट्रेड कर पाएगा बंगाल में। However, many officers who were engaged in the private trade did not pay the taxes as well. So बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे जो प्राइवेट ट्रेड में थे उनको भी ये टैक्सेस पे नहीं करना था। एज अ रिजल्ट इनकम जो था टैक्स कलेक्शंस बंगाल से धीरे धीरे कम होने लगा। जो नवाब ऑफ बंगाल था उस टाइम का मुर्शिद कुली खान, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। सो दे अपोज दिस थिंग्स। दिस डिस्प्यूट कैप्स ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान। और वो डिस्प्यूट आता रहा ब्रिटिशर्स के बीच में। अलीवर्दी खान के टाइम पे भी वही प्रॉब्लम, वही डिस्प्यूट्स ब्रिटिश के साथ होती रही। आफ्टर अलीवर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज। फिर अलीवर्दी खान के बाद उनके जो बेटे थे सिराजुद्दौला, उन्होंने अपने पापा की खुशी संभाली। He got involved into the major battle with the British और लड़ते लड़ते उन्होंने सबसे पहले वॉर ले ली थी बैटल ऑफ द प्लासी। स्टोरी कुछ इस हिसाब से है बैटल ऑफ प्लासी के बीच में, दैट सिराजुद्दौला जो नवाब के बंगाल थे 1757 में, he had overwhelming influence over the British helped the competitors of the Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal। ब्रिटिश ने जानबूझ के सिराजुद्दौला को हराने के लिए उन्होंने उनके जो सामने वाले ओपोजिशंस थे उनसे मिलके उनके खिलाफ साजिश रच ली थी। देयर वर द फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, क्योंकि उनके और ब्रिटिश मर्चेंट के बीच में टैक्स रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होता रहता था, मगजमारी होता रहता था। When the British merchant failed to pay the taxes which were applicable to the both Indian and foreign merchants, सिराजुद्दौला ने इक्वली इंडियन और फॉरेन मर्चेंट्स पे इक्वली टैक्सेस डाले थे। जब ब्रिटिश मर्चेंट्स वो टैक्सेस पे नहीं करते थे, सिचुएशंस केम टू बॉयल, सिचुएशंस ख़राब हो गई। ही ऑर्डर द ब्रिटिश शुड नॉट बी फोर्टिफाई द फैक्ट्री। उन्होंने जो ब्रिटिश की जो सारी फैक्ट्री थी उन्होंने उनको बैंड कर दिया। पे टैक्सेस एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, और बोल दिया गया कि आप टैक्सेस पे करो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, अदरवाइज सब आपका कब्जे कर लिया जाएगा। द प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर द सिराज टू ऑफर द वॉर। उनका जो ये लड़ाई करने का जो चीज़ था वो वॉर के लिए काफ़ी था। सो ही सक्सेडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम द कलकत्ता, और वो कामयाब भी हो गए ब्रिटिश को कलकत्ता के बाहर निकालने में। ब्रिटिश काउंटर अटैक बाय द लीडरशिप ऑफ द रॉबर्ट क्लीव। उन्होंने रॉबर्ट क्लीव को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ब्रिटिश का जो ये सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के खिलाफ जो अटैक प्लान किया था उसका मुंह तोड़ रॉबर्ट क्लीव ने जवाब दिया। जो रॉबर्ट क्लीव थे उन्होंने सिराजुद्दौला के खास मीर जाफ़र को ब्राइब कर लिया था, उनको खरीद लिया था, जो कमांडर ऑफ चीफ थे सिराजुद्दौला के। उन्होंने रॉबर्ट क्लीव ने मीर जाफ़र को प्रॉमिस किया था कि अगर वो सिराजुद्दौला को उनको हराने में कोशिश करेंगे या मदद करेंगे तो वो बंगाल का नवाब अभी नेक्स्ट उन्हें बनाएंगे। सो रॉबर्ट क्लीव ने मीर जाफ़र की मदद से उनको हरा दिया और सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया बैटल ऑफ प्लासी में। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी, जो बिगिनिंग ब्रिटिश रूल का माना जाता था। ये वॉर कंसिडरेबली एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री ऑफ द इंडिया की। बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे। एज अ प्रॉमिस ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। रॉबर्ट जो क्लीव थे जिन्होंने मदद की थी ये युद्ध करने में, बैटल करने में, और वो जो नवाब को वो चीज़ देने के लिए, मीर जाफ़र को बैठाने के लिए, वो इंग्लैंड वापस चले गए थे। थोड़ा टाइम गया, मीर जाफ़र थोड़ा ब्रिटिश की तरफ थोड़ा हॉस्टाइल होता गया, थोड़ा फ्रेंडली होता गया। कंपनी ने उन्हें रिप्लेस करने का सोचा। उन्होंने उन्हें जो मीर जाफ़र के जो सन इन लॉ थे, उनके जमाई थे मीर काजिम, उनको उनकी जगह पर बैठा दिया था। उल्टी बाजी हो गई यहाँ पे ब्रिटिश की। मीर जाफ़र बहुत ही इफ़िशिएंट, डिसिप्लिन और क्लेवर रूलर थे।
प्रॉब्लम हमेशा नवाब और कंपनी के बीच में आती रही रिगार्डिंग टैक्स, क्योंकि राजा जो थे यहाँ पे मीर कासिम वो सिर्फ एक पपेट राजा की तरह थे। जैसे ही मीर जाफ़र एक पपेट राजा थे, उस हिसाब से उनके पास राज था, गद्दी थी, प्रजा थी, पर पैसे नहीं थे अपना राज चलाने के लिए। सो यहाँ पे नवाब और कंपनी के बीच में हमेशा वॉर होती रहती थी, विच अल्टीमेटली बोथ द फोर्स फेस टू फेस ईच अदर। इसकी वजह से एक युद्ध का माहौल वापस से क्रिएट हो गया। 1763 में मीर कासिम ने कंपनी को मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी। मीर कासिम को कंपनी ने हरा दिया और फिर वो भाग गए। जब मीर कासिम भाग गए थे तो ये ब्रिटिशर ने वापस से मीर जफ़र को वापस से वहाँ बंगाल का राजा बना दिया। एंड मीर कासिम जो भाग गए थे उन्होंने नवाब ऑफ उद सिराजुद्दौला मोहम्मद एम्परर शाह आलम उनकी मदद से एक यूनिटी क्रिएट कर दी, यूनिटी आर्मी क्रिएट कर दी और वो लोग लड़ने वाले थे ब्रिटिश के खिलाफ। देयर कंबाइंड फोर्स मेट द कंपनी फोर्स ऑफ बक्सर और उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर ले लिया 1764 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस से वो वॉर जीत गई और सडन बंगाल, अवध, मुगल ये सब कंपनी के कंट्रोल में आ गया। रॉबर्ट क्लिफ को वापस से इंडिया भेजा गया ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर दे। That's how the East India Company, trading company, emerged as a political power in subcontinent। इस हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल कंपनी बन गई ब्रिटिश सबकॉन्टिनेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।